Hello everyone, how are you? Well guys, this is day 26th of our government job vocab series. In this video, I am going to teach you 5 very crucial, significant, valuable, very important words so that you can crack any of the government exam where English are. I have taken the words that has already been asked in IAS, PCS, banking, SSD and other important government exams. So watch this video till the end. After watching this video, you are going to be more efficient and going closer to your goal. Right, so here we go. The first word is embolden. Embolden is a verb. What does it mean? What does it mean? To make someone brave, it's what? Embolden. यार तुम प्रिपेयर करो और तुम जरूर सक्सेसफुल होगे. दिस इज़ वॉट एम्बोल्डन. मैं तुम्हें एनकरेज कर रहा हूँ यार. अब तुम्हें बोलो यार यू नो व्हाट, इतनी भीड़ होती है, तेरे पास होने के चांसेस बहुत कम है यार. क्या फ़ायदा है यार, इतनी भीड़ आती है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा. सो दिस इज़ नॉट एम्बोल्डन. एम्बोल्डन इज समथिंग व्हाट, if you will do something in a decent way, you are definitely going to get a result for that, right? This is what encourage karna yaar. Somebody like yaar, okay, you can, man, nobody else can stop you, you are stopping yourself. This is what embolden kar raha hu main, tere ko encourage kar raha hu. I hope you got it. Second word is serene. Wow, serene is an adjective. Wow, what does it mean? What does it mean? This is something what we use very frequently as far as to, you know, what's up, Mazel? I'm feeling very serene. Oh wow, that's great. So बहुत frequent है या normal conversation में भी, और SSC का तो ये one of the favorite word है. So this word is very important. What does it mean? सेरेनी मीन्स calm, composed हो, relaxed हो यार. जैसे मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ तो आई नो कि what does सेरेनी एग्जैक्टली मीन्स. जब तुम मेडिटेशन करते हो तुम रिलैक्स फील करते हो यार. यू फील ट्रैंक्विल मीन्स calm, composed, peaceful. ऐसा लगता है यार वाह. आई मीन तुम एक अलग ही स्टेज में आ जाते, एक अलग ही स्टेट में आ जाते, एक अलग ही मोमेंट में चले जाते हो. यहाँ तुम लगता है एवरीथिंग सो पीसफुल. इज व्हाट सेरेनी, राइट. थर्ड वर्ड इज ट्रॉमेटिक. ट्रॉमेटिक मीन्स क्या होता है? ट्रॉमेटिक इज एन एडजेक्टिव. व्हाट डज इट मीन? ट्रॉमेटिक एक्चुअली ट्रॉमा से बना हुआ है. ट्रॉमा वर्ड, यू नो, ट्रॉमा क्या मतलब होता है? ट्रॉमेटिक is an adjective. What does it mean? यार causing severe and lasting emotional shock and pain. अब जैसे किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है, क्या हो जाता है? तुम जैसे मैंने बहुत ईजिली बोल दिया ना, रेप हो जाता है. लेकिन यार एक इंसान के साथ जब होता है तो नॉट जस्ट फिज़िकल वो असॉल्ट फील करती है, शॉक में आ जाते हैं, मेंटल इमोशनल टॉर्चर होता है उसके साथ. तो वो बहुत सारी जो गर्ल्स होते हैं इस शॉक में आ जाते हैं. मतलब मेंटल ट्रॉमा से वो कोई ओवरकम नहीं कर पाते, बहुत टाइम लेते हैं. मतलब एक साल, दो साल, इवन मोर देन 2 years. वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है. दे नेवर एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ थिंग्स that they came across as like rape. तो शॉक में आ जाते हैं और आई मीन बहुत पेनफुल हो जाता है. फिजिकली पेनफुल तो होता है, जैसे निर्भया के साथ क्या हुआ था. इट वॉज लाइक कि दे वर इंसर्टेड सम रॉड्स एंड ऑल. व्हाट इज दिस? दिस इज द हाइट ऑफ द क्रुएलिटी, इजंट इट? इसका सेकेंड मीनिंग क्या होता है? काउजिंग वरी और अपसेट. अब यार तुम थोड़ा सा चिल आउट काइंड ऑफ बॉय हो, तुम यार सोचते हो यार पढ़ाई वढ़ाई यार इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, और जैसे एग्ज़ाम वगैरह यार इज़ लाइक अपसेट कर देता है यार. इज़ ट्रॉमेटिक फॉर यू. थर्ड, इसका क्या मतलब है? अब तुम कहीं जा रहे थे,
यूजुअली तुम सुनते होगे यार कि एक्सीडेंट हुई, हॉरिबल एक्सीडेंट था, तो क्या हो जाता है उससे, फिजिकल इंजरी होती है, फिजिकल इंजरी होती है, वो ट्रॉमेटिक ही तो होता है, बहुत पेनफुल होता है, सीवियर होता है। उसमें क्या हो जाता है, मतलब यू फील, अब किसी की हाथ टूट गई, किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया, तो क्या हो जाता है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ट्रॉमेटिक, राइट। फोर्थ वर्ड इज एट्रोसियस। दबंग 3 एक एट्रोसियस मूवी है। दबंग 3 इज अ वेरी क्रैप, वेरी बैड मूवी। मेरे लिए दबंग 3 इज एट्रोसियस। इसका दूसरा क्या मतलब होता है, वायलेंट एंड शॉकिंग। अब यार एट्रोशियस क्राइम हो जाता है, मतलब जैसे निर्भया के साथ जो एट्रोशियस क्राइम ही तो था, इट वॉज द हाइट ऑफ द ब्रूटैलिटी, मतलब द वे दे डिड इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, बट दैट गर्ल came across such kind of horrible incident, so that was atrocious crime, right? Third word is atrocious, means ये भी होता है कि height of the cruelty, बहुत ज़्यादा cruelty होना। जैसे कि सेम एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं, मतलब cruelty की height पे हो गई थी यार, तुम इन rod insert कर रहे हो, you are just ruining the internal organ of that girl, why? आई मीन इतनी भी क्या हेटरिज्म है यार, या तुम ऐसे भी यार बहुत अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें तमिलनाडु में पुलिस ने इतनी ज़्यादा टॉर्चर किया है उसके फादर और सन को, जिससे कि दोनों की डेथ हो चुकी है, मतलब उनको बहुत फिजिकल इंजरी दी गई है। मतलब बेसिकली इट वाज लाइक कि यार पुलिस वालों की क्या मेंटलिटी हो यार, कुछ भी मान लो, कुछ भी कोई वेंडर है कुछ भी उठा लेते खा लेते, पैसे नहीं देना, और कोई पैसे मांगता है तो तुम मेरे से पैसे मांगेगा, दिस इज़ व्हाट। और कोई मांगता है तो उसको टॉर्चर करते हैं, तेरे को देखता हूँ मैं, कल से तू यहाँ पे लगा, देखता हूँ कैसे लगा, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज atrocious behavior, isn't it? Last but not the least is ambivalent। अब जैसे यार मैं एक म्यूज़िक लवर हूँ, अब जैसे मैं गिटार परचेज़ किया हूँ, आई मीन ऐसा तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, लेकिन इट वाज लाइक कि अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा सा यार अब कब तक पोस्टपोन करोगे, ये भी है ना। अभी मैं एक फ्लूट के लिए भी अप्लाई किया मैं ऑनलाइन, मैंने किया 2 जुलाई दिखा रहा है, 2 जुलाई को मैं रिसीव भी कर लूँगा। अभी मैं, लेकिन कल मैं मार्केट गया था, शॉप पे गया था, गिटार घर एक शॉप है, वहाँ से मेरे को फ्लूट लेना, तो उसने फ्लूट दिखाया जी शॉप, एक्चुअली मेरे को जी शॉप लेना था और पूनम कंपनी के, लेकिन वो दिखा रहा था फ्लूट तो ठीक दिख रहा था, लेकिन ना फ्लूट थोड़ा सा मैं आइडिया लगाया था, थोड़ा सा मैं वीडियोस वगैरह, और थोड़ा सा मेरे को पता चला था कि फ्लूट उतनी मोटी नहीं होती है, मतलब एक वो कुछ ज़्यादा ही मोटा लग रहा था, और बिल्कुल मतलब इट वाज लाइक कि उसने कहा कि 800, तो मैंने बोला यार जी श्योर तो यार 4000 3000 ऐसे आता है, 800, और बेसिकली उसकी जो शार्पनेस थी फ्लूट की वो अनइवन लग रही थी, तो आई वाज इन द कंडीशन ऑफ ambivalent, I was totally confused whether to purchase it or not to purchase, so this is what उस समय मैं एम्बीवैलेंट स्टेज में आ गया था कि आप परचेज़ करो या ना करो, और वो मेरे को 800 रुपीज़ बता रहा था। मैंने ऑनलाइन फटाफट उसी समय चेक किया, तो उस सेम फ्लूइड ऑनलाइन 250 200 300 तक दिखा रहा था सेम, एंड दैट वाज नॉन ब्रांडेड, राइट। सो मैं लगा 800 क्यों खर्च करूँ यार, वो मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है। आई मीन 800 लेटर ऑन वो बोला कि 600 फाइनल रहेगा, जहाँ वो स्टार्टिंग में 1 रुपया भी कम नहीं कर रहा था, फिर 600 पे हो सकता, फिर वो कम। तो बेसिकली मैं राइट एम्बीवैलेंट था उस समय, लेकिन आई मेड अप माई माइंड कि नहीं यार इट्स फाइन टू, आई विल परचेज, आई विल गो विथ स्टैंडर्ड वन। So yesterday I applied for the fluid, and after few days I'm going to fetch it from Amazon, and I'm going to give my review
वीडियो ऑफ अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, सो वॉच दैट वीडियो एज वेल। एनीवे, सो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ MBY, मतलब डायलेमा जिसको कहते हैं ना, एक डायलेमा वर्ड भी हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं कन्फ्यूज़न में ना, परचेस करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। ये तुम बहुत बार शॉप में जाते हो तो, या बहुत बार लाइफ में डिसीजंस को भी लेकर एम्बीवैलेंट हो जाते हो यार, अनसर्टेन होते हो, डाउटफुल होते हो, ड्यूबियस होते हो, इनडिसीजन भी तो हम कहते हैं ना यार। इनडिसीजन का भी तो सेम मतलब होता है जब तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक माय वीडियोस, और यार थोड़ा सा शेयरिंग कर दो, थोड़ा सा यार सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, और थोड़ा सा लाइक करो। लाइकिंग इज समथिंग व्हाट यू आर एप्रिशिएटिंग माय वर्क, राइट? So this is me signing. Have a great